नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आवाज़ थोड़ा मोटी है। कुछ अगर बातें हमारी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, उस शख्स के सहयोग में आप सभी ने जितना सहयोग किया उसके लिए सोसाइटी हृदय से धन्यवाद करती है। वह शख्स है रवि चौहान, जो बुंगासना का स्थानीय निवासी है। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट 25 मार्च 2021 को सवाले के पास हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद तुरंत उसको वहाँ के स्थानीय लोग और जो उनके गांव के लोग थे वो तुरंत उनको पिथौरागढ़ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जाके पता चला कि इसके शरीर कुछ हरकत नहीं कर रहा है, पूरा शरीर थोड़ा सा डैमेज है। तो वहाँ के डॉक्टरों ने तुरंत उनको बताया कि इसको तुरंत हल्द्वानी रेफ़र करना होगा। अभी मैं आपको बताऊँ वो एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो पिथौरागढ़ से घर को आ रहे थे, रोड से बाहर जाके वो बाइक में थे। बाइक थोड़ा सा स्लिप हुई, तो स्लिप होने के बाद बाहर एक वो था, पेड़ था, पेड़ से टकराया। इत्तेफाक ये रहा कि उस बंदे ने हेलमेट पहना था, जिसकी वजह से वहाँ पर अचानक से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा एक क्षति वहीं पर ही हो जाती। उस हेलमेट ने उनकी जान बचाई, लेकिन स्पीड इतनी थी कि वो हेलमेट से जैसे टकराया, लेकिन गर्दन हल्का सा मुड़ने की वजह से यहाँ कहीं गर्दन में भयंकर चोट लग गई, गंभीर चोट लग गई। जैसे हल्द्वानी में पहुंचाया गया तो पता चला कि वो गंभीर चोट ऐसी थी, जो एक्सरे एमआरआई जो भी करवाया था तो उससे पता चला कि यहाँ पर कोई हड्डी टूट चुकी है, जिसके कारण अंदर की दो नसें होती है, 6 नंबर 7 नंबर। बाकी हॉस्पिटल से संबंधित जो लोग होंगे वो ज़्यादा समझेंगे, हम तो ज़्यादा समझ नहीं पाते। तो 6 नंबर कोई 7 नंबर की कोई नस थी, वो दब गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले एक आध 4-5 दिन थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, स्थिति को नाजुक रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन चल रहा था और उस टाइम तो सांस भी तुरंत डायरेक्ट यहाँ से दी थी, बाद में फिर धीरे धीरे फिर उसको निकाल के फिर नॉर्मल ढंग से लेके आए। लेकिन उस 6 नंबर 7 नंबर जो नस दबने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से नीचे पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और कोई भी नसें या फिर कोई शरीर कहीं से भी उस लड़के को कोई एहसास नहीं हो रहा था कि कहाँ से एक्टिव है कहाँ से नहीं। यहाँ से पूरा नीचे पैरालाइज। वहाँ पर वो बेड में था। उनके परिवार वाले यहाँ पर आए सोसाइटी में, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मदद हो सकती है। हमने कहा जरूर, हम जो भी होगा हम ज़रूर मदद करेंगे। तुरंत हमने भी अपने स्तर से उनकी जानकारी सभी तक साझा की, जिसमें आप सभी ने सहयोग किया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, उनका फिर लगातार वो 26 मार्च 2021 से आईसीयू में वहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल हल्द्वानी में एडमिट थे। लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। 2 अप्रैल 2021 को उनका एक ऑपरेशन किया गया, जो बाजू में पूरा फ्रैक्चर हो गया था, बहुत बुरी स्थिति थी। तो वहाँ पर 2 अप्रैल 2021 को एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक रॉड पड़नी थी, वो थोड़ा बाहर से लिया गया। वहाँ पर वैसे वो रॉड मिल रही थी 18,000 की। तो तमाम लोगों से संपर्क किया गया, जिसमें हमारे कांडपाल जी हैं, उन्होंने सहयोग किया, 3,000 माफ़ किया और 15,000 की वो रॉड दे दी। तो वो रॉड लगाई। उसके बाद 11 अप्रैल के आसपास उसका एक ऑपरेशन हुआ, जो गले का जो मेन था उसका ऑपरेशन किया गया। और 15 अप्रैल के आसपास उसको आईसीयू से नॉर्मल बेड में रखा गया, अर्थात 21 दिन तक वो आईसीयू में रहा। रवि 21 दिन तक आईसीयू में रहा। उसके बाद 19 अप्रैल 2021 को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी वो स्थानीय वहीं पर हल्द्वानी के पास ही उनके कोई रिश्तेदार है, वहाँ पर वो रह रहे हैं। उनके साथ छोटा भाई, उनका बड़ा भाई है वहाँ पर बैठा हुआ। वो डेली उनकी मालिश सालिश कर रहे हैं, एक थेरेपी वाला लगा रखा है, मालिश सालिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उसकी जान बच गई है। अब दुआ ये चाहिए कि भाई कैसे भी वो अपने पुरानी स्थिति में दोबारा से रिकवर हो जाए। उसके लिए डेली प्रयास हो रहा है, डेली थेरेपी चल रही है। उसमें थोड़ा सा मुझे जो उनके भाई ने बताया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि थोड़ा सा उसकी बॉडी में हल्का हल्का किसी टाइम उसको हल्का एहसास हो रहा है, कोई कहीं कहीं किसी टाइम पर। तो उम्मीद है हम जल्दी से ईश्वर उनको एक ऐसी शक्ति दे दे और तुरंत से वो रिकवर हो जाए, ताकि अपनी आजीविका को इसी प्रकार आगे को चलाते रहे। ये तो थी बात हॉस्पिटल के उसकी इलाज की बात है। अब आते हैं बात मदद की बात है। मदद की बातें कहें तो, और इलाज में टोटल खर्चे की बात बताएं तो टोटल
इलाज में जो खर्चा हुआ 5,74,832 रुपया लगभग। हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कई अपनी व्यक्तिगत चीज़ भी जो वहाँ पर बैठा है, खाना पीना अलग अलग कई चीज़ें, लेकिन एक जो हॉस्पिटल के ही संबंधी में बता रहा हूँ तो 5,74,832 रुपया खर्चा हुआ। 5,74,832 रुपया जो टोटल हॉस्पिटल में खर्चा हुआ वो किस चीज़ में हुआ? 3,38,000 ये हॉस्पिटल के रिसेप्शन में दिया गया। 2,03,932 रुपया दवाइयों का खर्चा हुआ। 15,400 रुपया MRI एक्सरे में खर्चा हुआ। 2,500 रुपया डॉक्टर विजिट चार्ज होता है, जो महेश शर्मा जी के अलावा जो अन्य जो डॉक्टर जो कहीं बाहर से आते हैं तो वो लोग विजिट चार्ज लेते हैं। 15,000 रोड में खर्चा हुआ। तो टोटल मिला के 5,74,832 रुपया ये व्यय हुआ, जिसमें किस किस लोगों ने कैसे सहयोग किया, क्या क्या इसमें आप सभी के द्वारा ये सहयोग मिल पाया, मैं बता रहा हूँ। हमें मालूम था कि बहुत बड़ा इलाज होना है, इसमें काफ़ी खर्चा होना है, तो सोसाइटी के द्वारा तमाम लोगों से संपर्क किया गया, जिनमें से एक बहुत बड़ी संस्था है हंस फाउंडेशन, जो परम पूजनी माता मंगला जी और परम पूज्य भोले जी महाराज जी के आशीर्वाद से चलती है। उस फाउंडेशन तक पूरी जानकारी पहुंचाएगी, तो उन्होंने एस्टीमेट भी भेजा गया, तो उनके द्वारा सोसाइटी को आश्वस्त किया गया कि हॉस्पिटल को हम लोग 1 लाख रुपया सहयोग में देंगे। तो उनका हम तमाम हमारा परिवार, सोसाइटी परिवार और उस पीड़ित परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी की तरफ से माता मंगला जी व भोले जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। 1 लाख रुपया हंस फाउंडेशन द्वारा मिला, जो वहाँ डाइट हॉस्पिटल को जमा किया। 96,406 रुपया सोसाइटी को प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर सहयोग किया। 96,406 रुपया सोसाइटी को, और 18,000 रुपया हॉस्पिटल द्वारा छूट दी गई। डॉक्टर महेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर महेश शर्मा जी विवेकानंद हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले भी उन्होंने काफ़ी मदद की है, अभी भी वो काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद कि उनके द्वारा 18,000 रुपये की वहाँ पर छूट दी गई। और बहुत से भी वो मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो रॉड ली थी वो हाथ की रॉड थी, वो 18,000 की, तो 3,000 रुपया उसमें कांडीवाल जी ने छोड़ दी, तो वो 3,000 रुपया एक प्रकार से मदद ही मान लीजिए। अगर ये टोटल जोड़ ले तो 2,17,406 रुपये की रवि चौहान को मदद मिली। 2,17,406 रुपया छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एक छोटे से गांव के गरीब परिवार को इतना बड़ा सहयोग करने के लिए आप सभी लोगों का सोसाइटी हृदय से धन्यवाद करती है। आप सभी सदा सुखी व स्वस्थ रहें, आपके परिवार में कभी भी पीड़ा ना हो, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा बरकत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ आपको मैंने बता दी। बाकी आप सभी से सोसाइटी निवेदन करती है कि आप इसी तरह सोसाइटी को सहयोग करते रहें। सोसाइटी आपको भरोसा दिलाती है कि जिस व्यक्ति तक की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, वो व्यक्ति तक आपको जो राशि हमें प्राप्त होती है वो वहाँ तक पूर्ण रूप से भेजने का प्रयास हमारा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसलिए हम लोग किसी भी इलाज हो, कन्यादान हो या कुछ भी हो, उसके लिए डायरेक्ट सामान खरीद के या हॉस्पिटल में सिर्फ दवाई खरीद के या जो भी चीज़ हो वो दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सोसाइटी को बहुत सपोर्ट किया, जिससे एक गरीब बच्चे की जान बची, और उस परिवार की तरफ से भी आपको हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार हर किसी गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए आप सदा आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद।